दो भाई एक किस्मत बदलने वाली कहानी। रामपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सुरेश और छोटा भाई रमेश। बचपन में दोनों एक साथ खेलते, एक साथ खेत जाते। माँ हमेशा कहती थी दोनों एक दूसरे का सहारा बनना, लेकिन बड़ा होने पर रास्ते बदल गए। सुरेश शहर चला गया। वो तेज दिमाग वाला था, बिजनेस शुरू किया और कुछ ही साल में बहुत अमीर हो गया। रमेश गांव में रह गया। उसके हिस्से में बस छोटा सा खेत और ढेर सारी मेहनत थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। पूरे गांव में रौनक ही रौनक। एक चमचमाती कार मेले में आता तभी उसमें से सुरेश निकलता है, महंगे कपड़े, जैकेट और महंगे जूते। वही दूसरी तरफ रमेश खेत से आ रहा था। मिट्टी लगा कुर्ता, पैरों में टूटी चप्पल, थकान भरा चेहरा। सुरेश ने उसे ऐसे देखा जैसे पहचान ही न हो। फिर बोला, सुरेश, अरे रमेश, तू अभी भी ऐसे ही है। थोड़ा दिमाग लगा लेता तो आज तू भी कार में बैठा होता। रमेश हल्की मुस्कुराहट, मेहनत कर रहा हूं भैया, बस किस्मत का साथ कम है। सुरेश ताने मारते हुए आगे बढ़ गया। गांव वाले फुसफुसाने लगे, अरे देखो अमीर भाई तो गरीब को भाव भी नहीं दे रहा। रमेश चुप था, पर दिल टूट गया। इसके 3 दिन बाद सुरेश को पता चलता है कि फैक्ट्री में बहुत बड़ी चोरी हो गई। मशीनें, सामान, पैसे सब गायब। करोड़ों का नुकसान। बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। सुरेश अकेला, थका हुआ, टूटा हुआ, रात के अंधेरे में गांव पहुंचा, धूल में सना चेहरा, आंखों में आंसू। वो सीधे रमेश के घर पहुंचा। थक थक। रमेश ने दरवाजा खोला। सुरेश को उस हालत में देखकर चौंक गया। सुरेश रोते हुए, रमेश, मैं खत्म हो गया, सब चला गया। शहर में मेरा कोई अपना नहीं निकला, बस तू ही याद आया। रमेश ने तुरंत उसे अंदर लिया। भैया, रो मत, जो मेरा है वो तुम्हारा है। उसने उसने खाना गर्म किया, पानी दिया, बिस्तर दिया। सुरेश रोते रोते बोला, तू गरीब कैसे है रमेश? तू तो मुझसे कई गुना अमीर निकला, दिल का अमीर। अगली सुबह रमेश अपनी गुल्लक निकाला, जिसमें उसने कई सालों से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे। उसने बिना हिचक सुरेश के हाथ में रख दी। रमेश, भैया, ये लो, थोड़े हैं, पर नए काम की शुरुआत के लिए काफी है। परिवार में हिसाब नहीं होता, बस प्यार होता है। सुरेश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुरेश, मैंने पैसे जमा किए और तूने रिश्ते जमा किए। मैंने दुनिया जीती, तूने दिल जीता। कुछ दिनों बाद रमेश और सुरेश ने सोचा, गांव में सबसे बड़ी जरूरत दूध बेचने की है, क्यों ना मिल्क सेंटर खोला जाए। गांव में रोज किसान छोटे छोटे बर्तनों में दूध लेकर बाजार जाते थे। बहुत दूर, बहुत मेहनत। रमेश, भैया, अगर हम गांव में ही मिल्क सेंटर खोल दें तो किसानों को बहुत सुविधा मिल जाएगी। सुरेश, बहुत बढ़िया आइडिया है। दोनों ने मिलकर गांव का पहला मिल्क सेंटर शुरू किया। रमेश गाय भैंस की देखभाल करता है, सुरेश हिसाब किताब और मार्केटिंग संभालता है। कुछ ही दिनों में गांव के सारे किसान खुश हो गए। गांव का नाम आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में है, इलाकों में चलने लगा। लोग कहते, देखो भाईचारे की ताकत। आज गांव में सबसे बड़ा काम यही मिल्क सेंटर कर रहा है। मिल्क सेंटर से दोनों भाइयों की जिंदगी बदल गई, रोजगार बढ़ा, घर में खुशियां आईं और दोनों और करीब आ गए। एक दिन वही सुरेश जिसने कभी ताने मारे थे, सबके सामने बोला, आज मैं जो भी हूं अपने छोटे भाई की वजह से हूं। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो है जिसके पास दिल छोटा हो। गांव वाले ताली बजाने लगे।